नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सुब्रमण्यम फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रेट्रो मैजिक विद राजेश सुब्रमण्यम में। मेरा प्रयास हमेशा यही रहा है कि मेरे ऑडियंस के साथ हिंदी फिल्म इतिहास में से वो किस्से जिसे अनसुने भी कह सकते हैं या कम सुने भी कह सकते हैं, वो मैं आपके साथ बांटता हूँ। और पहले तो तहे दिल से मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मेरी हौसला अफजाई की, इस चैनल को आपने सराहा। धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन बढ़ रही है और मेरी यही दरख्वास्त है आपसे कि जिस तरह आप इन किस्सों का लुत्फ उठा रहे हैं, इसी तरह अब अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में कहिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस चैनल में जो किस्से मैं आपके साथ शेयर करता हूँ उसके फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। आपके कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि आपके कमेंट्स में से ये पता चलेगा कि आपको आगे क्या सुनना है या आपको क्या अच्छा लगता है। तो ये एक बहुत हेल्पफुल होगी मेरे लिए। तो जिस तरह हर हफ्ते किस्सा आपके सामने मैं पेश करता हूँ, इसी लड़ी में आज आपके सामने जो किस्सा लेके आ रहा हूँ ये एक अद्भुत किस्सा है, इसलिए कि ये जो इंसिडेंट है ये मुंबई में हुआ और जिनके साथ हुआ उन्हें हम हिंदुस्तान फिल्म जगत के महान नायक कहते हैं, जिनका नाम है श्री अमिताभ बच्चन साहब। और अमिताभ बच्चन साहब के लाखों फैंस है, करोड़ों फैंस है देश में विदेश में। लेकिन मुंबई शहर जो फिल्म की माया नगरी जानी जाती है, यहाँ पे एक ऐसा फैन जिसने हमेशा बचपन से अमिताभ बच्चन साहब की सारी फिल्में देखी, पहले हफ्ते में, पहले दिन या दूसरे दिन में। और वो जो फैन है वो बच्चन साहब के बंगले के पास से जब भी गुजरता, यानी कि जो बंगला जिसकी मैं जिक्र कर रहा हूँ वो बंगले का नाम है जलसा, जो पहले प्रोड्यूसर एनसी सिप्पी साहब का हुआ करता था ये बंगला। इसी बंगले में फिल्म चुपके चुपके, गोलमाल, अन्य फिल्म जो रशीदा ने बनाई, इस फिल्म की शूटिंग भी हुई है। और इस बंगले को एनसी सिप्पी साहब ने, उनकी जब फिल्म बनी सत्ते पे सत्ता, इस फिल्म के दौरान इस बंगले को उन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को पार्ट ऑफ द रेम्यूनरेशन दे दी और बच्चन साहब ने इस बंगले को उस वक्त स्वीकार किया। आगे चल के बंगले का नाम रख दिया जलसा। तो अब बात चल रही है हमारे उस फैन की, अमिताभ बच्चन साहब की उस फैन की जो उसी रास्ते से गुजर रहा था। और जब भी उस रास्ते से वो गुजरता, गाड़ी स्लो करता और एक झलक उस बंगले की तरफ वो देखता। और इत्तेफाक से ये उस वक्त की बात है जब बच्चन साहब के करियर में एक लीन फेज आया, कुछ हो नहीं रहा था। बच्चन साहब वाकई में मायूस थे, लेकिन क्या करें, कुछ अच्छा हो नहीं रहा था। ये उस फेज में एक दिन ये जो फैन है ये बच्चन साहब के बंगले के उधर से, जैसे वो हमेशा जाया करता था उसी तरह वो जा रहा था रात को, और गाड़ी स्लो की, बच्चन साहब के बंगले की तरफ देखा और उसने पहली बार ये नोटिस किया कि गेट के बगल में जो पिलर है, उस पिलर में एक खांचा है और उस खांचे में एक गणपति जी की मूर्ति स्थापित की गई। पता नहीं इसके जहन में क्या आया, इसने गौर किया कि वो गणपति जी की मूर्ति साउथ की तरफ फेसिंग थी। और आप तो जानते ही हैं वास्तु के हिसाब से जो भी भगवान की मूर्ति होती है वो ईस्ट की तरफ फेसिंग होती है, ईस्ट वेस्ट जैसे कहते हैं हम, नॉर्थ साउथ कभी नहीं होता। और ये जो फैन है इसके जहन में ये बात बार बार घूम रही थी। उसने रात को इसके बारे में काफी सोचा और अगले दिन ऑफिस पहुंचने के बाद इसने बच्चन साहब को एक पर्सनल खत लिख दिया और एनवेलप में डालकर उसमें यह भी लिख दिया कि पर्सनल एंड कॉन्फिडेंशियल, ओनली टू बी ओपन्ड बाय मिस्टर अमिताभ बच्चन। और अपने एक मुलाजिम यानी कि प्यून के द्वारा ये खत उनके बंगले पे पहुंचा दी गई। खत में यही लिखा था, बच्चन साहब मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन मैंने 2 दिन पहले ये गौर किया कि आपके बंगले के बाद जो गणपति की मूर्ति स्थापित की है आपने, वो साउथ की तरफ फेसिंग है और हिंदू वास्तु के हिसाब से ये ठीक नहीं है। एज अ फैन ये मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उस मूर्ति को आप ईस्ट फेसिंग अगर रख दे तो कुछ अच्छा पॉजिटिव कुछ हो सकेगा। 2-3 दिन के बाद इत्तेफाक से उसी रास्ते से
ये फैन जा रहा था और हमेशा की तरह गाड़ी स्लो की और उसने देखा, और उसने क्या देखा, उस दिन वो जो गेट के बगल में पिलर में जो खांचा है वो खाली था। ये चौंक गया, यानी कि मूर्ति को उस खांचे से निकाला गया, और हो सकता है इसने कहा कि मेरे लेटर पहुंचने के बाद ये काम हुआ हो। 2 दिन के बाद ऑफिस में फ़ोन बजी, और फ़ोन बच्चन साहब के ऑफिस से थी। बच्चन साहब के सेक्रेटरी का फ़ोन था। उन्होंने इस फैन से कहा कि आपकी लेटर बच्चन साहब तक पहुंच गई और उन्हें अच्छी लगी आपने जो सुझाव दिया है, और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि आपको थैंक्स करने के लिए। तो ये फ़ैन बहुत खुश हो गया कि कम से कम बच्चन साहब ने जो इतने सालों से जो खुशी हमें दे रहे हैं फिल्म के माध्यम से, बदले में मैं एक छोटा सा एक एडवाइस मैंने जो दिया वो बच्चन साहब को अच्छी लगी। और इन्होंने कहा कि मैं क्या 2 मिनट बच्चन साहब से बात कर सकता हूँ। और उस दौरान बच्चन साहब शायद विदेश गए हुए थे, तो लेकिन उन्होंने अपने सेक्रेटरी से कहा था कि इस फैन को ज़रूर फ़ोन करके मेरे तरफ से थैंक यू कह दीजिए। 4-5 महीने के बाद जब JW मैरियट से जो राइट लेते हैं, वो सिग्नल पे ये फ़ैन अपनी गाड़ी से आ रहा था। इत्तेफाक से बच्चन साहब के बंगले का दरवाज़ा खुला, गाड़ी निकली, पीछे पुलिस की गाड़ी, और इसने पता लगा लिया या उसको समझ में आ गया कि बच्चन साहब की गाड़ी है, और इसने गाड़ी को फॉलो करना शुरू किया। ये जा रहा था गोरेगांव, जहाँ ये रहता है गोरेगांव साइड, तो बच्चन साहब की गाड़ी के पीछे ये फॉलो करते हुए गया। ये फॉलो जो गाड़ी की हो रही थी, ये लगभग अंधेरी की DN नगर पुलिस स्टेशन तक हुई, और जैसे ही गाड़ी पुलिस स्टेशन से थोड़ी आगे गई, इन्होंने देखा कि बच्चन साहब की गाड़ी साइड पे रुक गई है, पुलिस की गाड़ी भी रुक गई, तो इन्होंने भी अपना गाड़ी स्लो किया। पुलिस की गाड़ी में से 2 पुलिस उतरे, आए इनके पास, और उन्होंने पूछा भाई क्यों गाड़ी को फॉलो कर रहे हो, यानी कि पुलिस ने ये गौर किया था कि ये गाड़ी फॉलो हो रही है। तो इन्होंने कहा कि मैं बच्चन साहब से सिर्फ 1 मिनट मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ पर्सनल चीज़ उनसे कहनी है। तो इन्होंने कहा कि 1 मिनट रुकिए। उनमें से एक पुलिस अफसर गया बच्चन साहब से बात करने के लिए। 2 मिनट बाद वो वापस आया और कहा कि साहब बुला रहे हैं, आप आइए। ये फ़ैन के साथ अपने बड़े बेटे गाड़ी में मौजूद थे, उनकी बीवी भी थी, लेकिन बेटे को लेकर वो तुरंत बच्चन साहब की गाड़ी की तरफ गए। बच्चन साहब ने धीरे से थोड़ा कांच नीचे किया और हेलो किया, तो इस फैन ने उनसे कहा सर मेरा नाम ये है, और वो ख़त मैंने आपको लिखा था वो गणपति के बारे में जो वास्तु के हिसाब से। और जैसे ये शब्द सुनी बच्चन साहब ने कि वो ख़त मैंने लिखा था और ये बच्चन साहब ने खिड़की नीचे कर दी और अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर योर वैल्यूबल एडवाइस। और वाकई में उस एडवाइस के बाद बच्चन साहब के करियर ने एक ऐसा करवट लिया, फिर मुड़कर उन्होंने देखा नहीं। उसके तुरंत बाद KBC हुई, और फिर तो आप जानते हैं बच्चन साहब आज किस मकाम पे पहुंच गए। और 2 मिनट बातचीत हुई, रास्ते पे खड़े होते हुए बच्चन साहब ने खूब उन्हें थैंक्स कहा, और इत्तेफाक से इस फैन ने अपने बेटे को आगे किया और कहा ही इज़ माई सन एंड आई हैव नेम्ड हिम अमित आफ्टर यू, आई एम सच अ ग्रेट फैन ऑफ योर्स। तो उनके बेटे अमित से भी बच्चन साहब ने हाथ मिलाई और फिर थैंक यू कर बच्चन साहब आगे निकल गए। ये फ़ैन की ज़िंदगी का एक बहुत ऐतिहासिक दिन था, यादगार दिन था। और जिस फ़ैन की मैं जिक्र कर रहा हूँ ये मुंबई के वासी रवि नायर साहब हैं। रवि नायर साहब, अगर आप ये प्रोग्राम मेरा सुन रहे हैं तो बच्चन फैंस की तरफ से, अमिताभ बच्चन साहब के जितने करोड़ों फैंस हैं उन सब की तरफ से, हर एक फिल्म बफ की तरफ से आपका हम भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दैट वैल्यूबल एडवाइस एंड अ टाइमली एडवाइस टू इंडियाज ग्रेटेस्ट एक्टर श्री अमिताभ बच्चन साहब। सो दोस्तों, अगर ये किस्सा आपको अच्छा लगा तो इसे ज़रूर आप शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और यही उम्मीद के साथ इस प्रोग्राम को समाप्त करता हूँ कि आप रेट्रो मैजिक विद राजेश सुब्रमण्यम में हमेशा जुड़ते रहेंगे और अपने सारे दोस्तों को कहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आने वाले एपिसोड्स में ऐसी दिलचस्प कहानियाँ मैं आपके साथ बांटता रहूँगा। इसी के साथ शबा खैर, गुड बाय।